हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। कल हमने इसकी जो है हमारा जो अभिव्यक्ति और माध्यम यानी जो जनसंचार का जो थर्ड बुक है एनसीईआरटी की, उसकी हमने शुरुआत की थी। लेकिन कल हमने जो डिस्कस की थी वो ये था कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो जिसकी जो लगी हुई है, जो अपने कॉमन है, उससे किया था। लेकिन आज जो मैं करवा रही हूँ ये नोट्स से करवा रही हूँ। अगर आपको उचित लगे वही आप मुझे सलाह दें कि आपके लिए क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसमें से क्वेश्चन ये उसी के ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी से मैडम करवा दीजिए तो मैं एनसीईआरटी से करवा दूंगी। अगर आप ये को नोट से पढ़ना में अच्छा लगता है तो नोट से करवा दूंगी। और इनके लिए हम विस्तार से चर्चा करने के बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। और जल्दी ही व्याकरण की भी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो उसके शेयर किया करें अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाऊंगी बिल्कुल फ्री, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एचपीएससी हरियाणा स्क्रीनिंग पीजीटी टीजीटी और केवीएस टीजीटी पीजीटी का सेम क्वेश्चन वो है, सिलेबस है। कुछ क्वेश्चन है, कुछ जो लेसन है वो अलग है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। वैसे मैंने कोर्स इसमें डाल रखा है, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करें बगैर समय गंवाए। मीडिया की अवधारणा, ये हमारा मीडिया का चैप्टर है, ठीक है। और मीडिया की अवधारणा प्रकाशन, संपादन, लेखन अथवा प्रसारण के कार्य, प्रिंट, मुद्रण माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आगे बढ़ने की कला को मीडिया कहते हैं। देखिए भाई, मीडिया की जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीडिया किसे कहते हैं, तो जो प्रकाशन करता है यानी प्रकाशन, जो हमारे समाचार पत्र आते हैं, संपादन जो मीडिया वाले होते हैं जो बोलकर आपको टीवी के द्वारा ऐसे उसको समझाते हैं, लेखन जो हमारे जो सुबह सुबह जो पत्र आते हैं उसमें लिखेंगे, और प्रसारण है वो सभी तरीके से जैसे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा के कार्य को प्रिंट, मुद्रण माध्यम एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आगे बढ़ाने की कला को भी मीडिया कहते हैं। अतः ये दो प्रकार के हैं। अब देखिए मीडिया है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मीडिया कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे दो प्रकार का। एक तो है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया होता है जो लेखन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जैसे टीवी है, रेडियो है और यूट्यूब, ऐसे जो हमारा फ़ोन है इसके माध्यम से भी हमें इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उसके द्वारा हम समाचार पहुँचाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। प्रिंट होता है जो लेखन के द्वारा पहुंचाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वैसे आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और सभी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने सुझाव ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि आपको किस तरीके से पढ़ना या पढ़ाना अच्छा लगता है। प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम। देखिए जो प्रिंट मीडिया है इसी को हम मुद्रण माध्यम, ये वाली जो ब्रैकेट होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि सेम इसी का अर्थ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हम इसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं और हिंदी में इसको मुद्रण माध्यम बोलते हैं। तो मुद्रण माध्यम संचार वे है जिसके द्वारा सूचना का संचार मुद्रित के रूप में होता है। इसे ही प्राय प्रिंट मीडिया या प्रेस कहा जाता है। पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें इसको करेंगे। जब संपादन, लेखन एवं प्रसारण का संबंध किसी पत्र पत्रिका से न होकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। अब देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जब संपादन, लेखन एवं प्रसारण का संबंध किसी पत्र पत्रिका यानी जो आपके जो सुबह सुबह आप न्यूज पत्र जिसको बोलते हैं न्यूज़पेपर, उससे न होकर यानी उस प्रकार के जैसे लेखन, समाचार पत्र है, ये चिट्ठी है, किसी भी माध्यम से न होकर इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ़ोन है, रेडियो है, टीवी है, इनके द्वारा माध्यम से आपके द्वारा आपसे समाचार पहुंचता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है।
दरअसल समाचार व विचारों को तीव्र गति से पहुंचाना एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उद्देश्य है। यानी जो देखिए, एक तो क्या है कि हम जैसे न्यूज़ है आज मान लीजिए आज की न्यूज़ है और आज हम उसको छुपाएंगे, कल तक हमारे पास वो पहुंचेगी। ये है होता है समाचार पत्र के द्वारा। लेकिन आजकल क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गए जैसे यूट्यूब वगैरह है, टीवी है और रेडियो है, उसके द्वारा हमारे पास तुरंत न्यूज़ पहुंच जाती है, क्योंकि वो सीधा प्रसारण करते हैं। अब नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या अर्थ है, ये हम पढ़ेंगे। ये अत्याधुनिक युग के संचार माध्यम, यानी आजकल जो हाल फिलहाल के युग के ऐसे संचार माध्यम है जिससे उन्नत तकनीकी या नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी तो उन्नत जो तकनीकी हो गई है, विशेष रूप से उपग्रह एवं कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग करते हुए माध्यम लाखों अरबों लोग परस्पर जोड़ रहे हैं। देखिए भाई, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे कंप्यूटर है और जो आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो लाखों अरबों तक, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है मान लीजिए टीवी है, रेडियो, उसमें लाखों लोगों तक न्यूज़ पहुंचती है। कंप्यूटर नेटवर्क, इससे जुड़ी इंटरनेट सेवा ऐसे माध्यम बहुश्रुत रूप में, बहुश्रुत का मतलब होता है जो बहुत लोगों द्वारा सुनी गई है। इलेक्ट्रॉनिक के अतिरिक्त और भी बहुत से नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिनका उपयोग आजकल प्रभावी संचार के लिए किया जा रहा है। इसी क्रम में ईमेल है। तो ये भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, आपके ईमेल है, जैसे आप खुद करते हो ईमेल वगैरह, ये ईमेल है। और फिर है फैसी मॉडल है, वीडियो टेक्स्ट है, टेली टेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बुलिक वॉइस है, अन्य कई साधन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। तो देखिए, भाई, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो ये भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी, लेकिन आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुमाध्यम मल्टीमीडिया, देखिए बहुमाध्यम, ये भी देखिए मल्टीमीडिया है जो इन्हें बहुमाध्यम एक से ज़्यादा मल्टीमीडिया अर्थात बहुमाध्यम एवं नव इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समुच्चय जो संप्रेषक के विभिन्न माध्यम समुच्चय से तुलना प्रभाव पात्मक ढंग से व्यक्त करता है। नई पत्रकारिता कम मल्टीमीडिया का प्रयोग व्यापक स्तर हो रहा है, तथापि मल्टीमीडिया दूरसंचार, शिक्षण, मनोरंजन आदि उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देखिए भाई, जो आपका जनसंचार का माध्यम है और जो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है आपके, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जैसे दूरसंचार, दूर तक संचार करना, शिक्षा देना, मनोरंजन करवाना, ये इसके उद्देश्य हैं। दरअसल किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे शब्द, रेखा चित्र, एनिमेशन, सर्वे, दृश्य, अतः ऐसी किसी सूचना प्रस्तुत एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। यानी एक से अधिक माध्यमों के द्वारा हम इसे प्रस्तुत करते हैं, उसे मल्टीमीडिया कहलाता है। वो मास कम्युनिकेशन, यानी जैसे कम्युनिकेशन यानी मास लग जाएगा तो जन लग जाएगा भाई। मास जो जन और कम्युनिकेशन जो है संचार की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य और उसकी सभ्यता। देखिए, जब एक बार मैं आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये हमारे सिलेबस में है भाई, हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों को ये लगता होगा कि जैसे सीधा क्वेश्चन आंसर करवा दे। क्वेश्चन आंसर भी मैं वन लाइनर में आपके करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या हो कि हम व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। वैसे कल जो मैंने कल वाली वीडियो डाली थी वो पीडीएफ थी एनसीईआरटी की, ये नोट्स है। अगर आपको नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं नोट्स करवाती चलूँगी। अगर आपको पीडीएफ जो एनसीईआरटी के उससे अच्छा लगता है तो एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ लेंगे। और मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर रखे हैं, वो भी मैं आपको ये करवाऊंगी इसकी व्याख्या करने के बाद। लेकिन आपको इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, आरओ और वितान से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जनसंचार माध्यम से हमारे बनेंगे। तो आपको इसको इंटरेस्ट जगाना ही होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा।
जनसंचार यानी संचार की अवधारणा उतनी पुरानी है जितनी मनुष्य और उसकी सभ्यता। मनुष्य ही क्यों, सृष्टि के सभी जीवधारी अपने अपने तरीके से संचार करते हैं। ये बात अलग है, उनके संचार करने के ढंग पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हाँ, ये सच है कि मनुष्य ही सृष्टि का ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बौद्धिक क्षमता से संचार करने की बेहतर योग्यता प्राप्त कर ली है, जिसकी संचार प्रणाली अत्यंत विकसित और विज्ञान सम्मित है। ये बात बिल्कुल सही है भैया, आपको समझ में आई होगी कि जैसे जनसंचार, अभी जो हमारा संचार है वो सभी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं और जो है पशु पक्षी भी कर। आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी कई बार जो है, हमारे घर में अगर पशु है तो आपस में आपने इशारों से बातें करते हुए देखा होगा और वो समझ भी जाते हैं और एक दूसरे से प्रेम भाव भी बनाए रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को अलग कर दिया जाए तो उन्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। लेकिन क्या है कि हम उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जो हमारा माध्यम है, देखिए हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो हम फ़ोन के द्वारा बात कर लेते हैं और जो सूचना हमें रेडियो आज टेलीविज़न द्वारा पहुंच जाती है। लेकिन इसके लिए क्योंकि मनुष्य में जो है बौद्धिक क्षमता ज़्यादा है, उन्हें विज्ञान ने उन्नति कर ली है, लेकिन पशुओं तक वो बात अब तक नहीं पहुंच पाई। यानी पशु तो पशु ही होता है क्योंकि उनको शिक्षा का जो उनको नहीं प्राप्त होती है। संचार का सामान्य अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन बन गया आपके पास कि संचार का क्या अर्थ है, तो आपको एग्जाम के दृष्टि से तैयारी करनी होगी, नहीं कि इसको ओरल रूप में पढ़ लिया जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप ध्यान से पढ़ोगे तो छोटी छोटी बातें आपको नंबर दिलाएंगी, एक एक नंबर। अभी तो नेगेटिव मार्किंग है, आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका जो है पॉइंटों में रिजल्ट निकलने वाला है। तो ध्यान से पढ़ें एक एक चीज़ को। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि संचार का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप कहोगे किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार कहलाता है। लेकिन आज संचार एक तकनीकी शब्द बन चुका है जो अंग्रेजी की कम्युनिकेशन। अब मान लीजिए ये बात आज आ गई आपके पेपर में कि जो है जनसंचार है कौन से अंग्रेजी शब्द से बना है, तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से ऑप्शन ये दे दिया जाए कम्युनिकेशन का जो है इसका हिंदी रूपांतरण है कम्युनिकेशन। तो इसकी स्पेलिंग भी आपसे बहुत बार पूछी गई है, आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे। तो ये देखिए इसकी कम्युनिकेशन की स्पेलिंग भी आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये भी पूछ ली जाती है। इस शब्द का प्रयोग किसी बात को आगे बढ़ाना या चलाना या फैलाना के अर्थ में होता है। अभी देखिए ये पूछे कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है, तो किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना इसका अर्थ है। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़े भाई। कम्युनिकेशन शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो आपका कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है। आपसे दे दिया जाए कि कम्युनिकेशन शब्द मान लीजिए जर्मनी भाषा का है, जापान का है, हिंदी का है, संस्कृत का है या लैटिन भाषा का। वैसे तो ऑप्शन 4 ही रहेंगे, लेकिन क्या है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एक दो ऑप्शन ज़्यादा भी बोल दूँ तो आप इसको वो अपने इस जहन में ना उतारें। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से बना है, यानी किस भाषा का कम्युनिकेशन, लैटिन भाषा का है, इसको आप ध्यान रखें। और किस शब्द से बना है, कम्युनिस्ट शब्द से बना है। भाषा कौन सी है, लैटिन है, शब्द कौन सा है, कम्युनिस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्टेंट, टू ट्रांसमिट, अर्थात सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण करना। आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया इंसाइक्लोपीडिया एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, विचारों एवं संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं जो चीज़ों और व्यक्तियों की ढुलाई या परिवहन से अलग है। रॉबर्ट एंडरसन, देखिए ये भी आपसे पूछ लिया जाए, मान ली कोटेशन आ जाए आपकी कि रॉबर्ट एंडरसन के शब्दों में बताइए क्या है, या किसी और भी अरस्तु दे दिया, प्लेटो दे दिया, तो वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा सुचारू अभिमतों तथा सूचना का विनिमय करना संचार कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। संचार का क्रमबद्ध विकास। प्रथम चरण है मौखिक संचार।
तो इसमें हमने जो है ये देखा कि प्रथम चरण था मौखिक संचार, जो दूसरा चरण है वो है हमारा लिखित संचार, तीसरा चरण है मुद्रण। देखिए भाई आपसे ये प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़े कि जो हमारे जो संचार है यानी जनसंचार का प्रथम चरण कौन सा होगा, मौखिक। यानी मान ले हम आमने सामने बैठे हैं तो मौखिक रूप से बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रथम चरण होगा। अब दूसरा चरण हमारा लिखित, जैसे हम एक दूसरे से पत्र के माध्यम से दूसरा पहुंचाते हैं। तीसरा चरण है हमारा मुद्रण चरण, मुद्रण चरण को प्रिंट चरण भी बोलते हैं, प्रिंट। और चौथा चरण है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये चौथा चरण जैसे मीडिया है ये वाले, तो इसको बोल रहे कि चौथा चरण हमारा कौन सा है, तो चौथा चरण हमारा दूरसंचार युग है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यानपूर्वक से पढ़ें, याद रखें। पांचवा चरण है पारस्परिक क्रियात्मक जनसंचार प्रणाली, यानी पांचवा पारस्परिक क्रियात्मक संचार प्रणाली। देखिए एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने क्या है अपनी खुद की हैंड राइटिंग में ये आपको इकट्ठे कर लिए, ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने पढ़ा था कि संचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ये किस शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है। फिर मैंने एक पत्रकारिता है, पत्रकारिता भाई जर्नलिज्म शब्द है। पत्रकारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जर्नलिज्म। और जर्नलिज्म किस भाषा का है, तो फ्रेंच भाषा का है। टेलीविजन को क्या बोलते हैं, टेली और विजन, इसको दो भागों में बांटा हमने। टेली है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और विजन है वो लैटिन भाषा का है। तो टेलीविजन दो भाषाओं से मिलकर बना है। पहली भाषा है टेली, पहला शब्द है टेली जो है ग्रीक भाषा, और दूसरी भाषा है लैटिन जो है विजन शब्द से बना है। तो टेली का अर्थ है दूरी और विजन का अर्थ है देखना, तो इस प्रकार दूरदर्शन बन गया। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये प्रश्न बन जाते हैं कि टेलीविजन कौन सी भाषा का है, किन दो भाषाओं से बना है, तीन भाषाओं से बना है। तो टेलीविजन दो भाषाओं से बना है, पहला है टेली ग्रीक और दूसरा है विजन लैटिन, और इनको जोड़कर बनेगा दूरदर्शन। और पत्रकारिता है वो जर्नलिज्म है जो फ्रेंच भाषा का है। संचार है कम्युनिकेशन है जो लैटिन भाषा का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। संचार के साथ साथ सी विश्वसनीयता, यानी संचार के क्या है कि 7 सी है संचार के। पहला सी है सेलिब्रिटी यानी विश्वसनीयता, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, और तीसरा है कंटेंट यानी विषय वस्तु, और क्लियरिटी स्पष्टता, निरंतरता एवं एकमतता, माध्यम मतलब चैनल, और श्रोताओं की क्षमता। ये सारे जैसे 7 ये सी से बन के हुए हैं, विश्वसनीयता, संदर्भ, विषय वस्तु, स्पष्टता, निरंतरता एवं एकमतता, माध्यम और श्रोताओं की क्षमता। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने पत्रकारिता में आ गए। पत्रकारिता समाज का प्रतिबिंब है, बिल्कुल है भाई। जो पत्रकारिता है समाज में जितनी घटनाएं वो घटित होती हैं वो हमारे प्रतिबिंब के रूप में ये दिखाती है। वह समाज में जागृति लाने का माध्यम भी है। पत्रकारिता ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ है, जो जर्नल से निकला, जिसका शाब्दिक अर्थ है जर्नल। जर्नल का अर्थ है दैनिक, ठीक है। और ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रतिदिन कार्य और सरकारी बैठकों का विवरण 17वीं 18वीं शताब्दी में पीरियोडिकल के स्थान पर प्रोड्यून जर्नल शब्द का प्रयोग हुआ है। जो कौन सी शताब्दी मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। और ये है पीरियोडिकल स्थान पर। 20वीं शताब्दी में समालोचना और प्रकाशन के अंतर्गत माना गया है। जर्नल शब्द जर्नलिज्म अपेक्षक व्यापक शब्द है, यानी जो है जर्नलिज्म है ये व्यापक शब्द है। और ये व्यापकता को तो आपको पता ही है, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ उसे व्यापक बोलते हैं। पत्र पत्रिकाओं में लेखन एवं संपादन कार्य पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। समाचार लेखन, संपादन, प्रसारण, विज्ञापन, समाचार पत्र, संगठन एवं पत्रकारिता है। व्यापक दृष्टि से जनसंचार के सभी साधन आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, फिल्म आदि इसी के अंतर्गत आती हैं।
तो अतः अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया में पत्रकारिता इस प्रकार से परिभाषित किया गया। जर्नलिज्म शब्द जर्नी से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है एक एक दिवस का कार्य उसकी विवरण प्रस्तुत करना। यानी जर्नलिज्म शब्द है फ्रेंच भाषा का है और जर्नी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक दिवस या उसकी विवरण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं, तथ्यों, व्यास प्रत्यक्ष, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। तो भाई आज हम यहीं तक करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। लेकिन आप अपना सुझाव ज़रूर लिखें भाई कि मैं जो एनसीईआरटी की जो बुक है सीधे पढ़ाऊँ या मैं इस नोट्स के द्वारा पढ़ाऊँ, आपको कौन सा बेहतर लगा। और वह इसके बाद जैसे ही मैं इसको हम व्याख्या रूप में पढ़ेंगे उसके बाद मैं वन लाइनर आपको क्वेश्चन करवाऊंगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए, अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हो नहीं मैम इसको रहने दो, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन करवा दो, तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा दूंगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विस्तार से पढ़ना, हम गहराई तक पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि वैसे मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन छांटने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनमें से कोई प्रश्न छूट जाए। और ये मैं बता देती हूँ कि जो HPSC है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, KVS में नहीं है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अपने सुझाव ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।